हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। हम पूरे मेडिवल हिस्ट्री को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गौर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ए, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने। और कब की थी? 1163 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर निम्न में से किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था? राइट आंसर है ए, महमूद गजनबी के अधीन। गौर महमूद गजनबी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने किस वर्ष गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी? राइट आंसर है ए, 1163 ईस्वी में। और गौर वर्तमान में कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वर्ष गौर का शासक बना था? राइट आंसर है बी, 1163 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी 1163 ईस्वी में गौर साम्राज्य का शासक बना था और मोहम्मद गौरी गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का उपनाम क्या था? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों। अर्थात मोहम्मद गौरी का उपनाम शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी और मुजुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? राइट आंसर है बी, संसवनी वंश का। मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है बी, मोहम्मद गौरी ने। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? राइट आंसर है मुल्तान के विरुद्ध। और कब किया था? 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ पहुंचा था? राइट आंसर है सी, गुमल दर्रा। गुमल दर्रा सुलेमान पर्वत पर स्थित है और यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शासक कौन है जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? राइट आंसर है ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। कब किया था? 1178 ईस्वी में। और यह मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने किस वर्ष पराजित किया था? राइट आंसर है बी, 1178 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? राइट आंसर है सी, 1179 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने पेशावर 1179 ईस्वी में जीता था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के विरुद्ध पहला आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। और किसने की थी पराजय? भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? राइट आंसर है डी, जम्मू के शासक के साथ। खुसरो मलिक शाह उस समय पंजाब का शासक था और बहुत शक्तिशाली था। इस कारण मोहम्मद गौरी जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसरो मलिक शाह जो गजनबी वंश का था वह कहाँ का शासक था? पंजाब का। खुसरो मलिक शाह पंजाब का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू के शासक राजा जयचंद्र देव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? राइट आंसर है डी, पंजाब के शासक खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर कब हत्या कर दी थी? राइट आंसर है डी, 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को 1192 में बंदी बनाकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? राइट आंसर है बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है बी, 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? राइट आंसर है बी,
पृथ्वीराज चौहान की। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है सी, 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? राइट आंसर है ए, मोहम्मद गौरी की। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जबकि दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लड़ाई से मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था? राइट आंसर है बी, तराइन की दूसरी लड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युद्ध कौन सा था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? राइट आंसर है ए, तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? राइट आंसर है डी, गढ़वाल वंश का। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, तब कन्नौज में उस समय गढ़वाल वंश के शासक राजा जयचंद्र का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश के किस शासक का शासन था? राइट आंसर है डी, राजा जयचंद्र का। कन्नौज पर उस समय गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने गौरी को आमंत्रित किया था? राइट आंसर है सी, गढ़वाल शासक राजा जयचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है बी, 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। इसमें कौन विजयी हुआ था? राइट आंसर है ए, महमूद गौरी। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? राइट आंसर है सी, 1197 में अहिरवारा के चालुक्यों के विरुद्ध हुए युद्ध में मोहम्मद गौरी ने स्वयं भाग नहीं लिया था। इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात या अहिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर है डी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर है सी, बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था, तो उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर थी। उस समय वहां का शासक कौन था? इंदुमन मीर। लेकिन 2 साल बाद अर्थात 1199 ईस्वी में वहां का शासक लक्ष्मण सेन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से पराजित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था? राइट आंसर है ए, तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाग लिया था और उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी अपने विजित भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी किसको सौंपकर गजनी वापस चला गया था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? राइट आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर है सी, राजनीतिक एकता का अभाव। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण राजनीतिक एकता का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर निम्न में से किसकी आकृति मिलती है? राइट आंसर है ए, माता लक्ष्मी की। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ
अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी, वृषभ व घुड़सवार के चित्र बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में किस जाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत आया था? राइट आंसर है ए, खोकर जनजाति। मोहम्मद गौरी खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? राइट आंसर है ए, पंजाब के खोकर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है ए, खोकरों ने। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या खोकर जनजातियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को कहाँ दफनाया गया है? राइट आंसर है बी, गजनी में। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया है। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर है बी, इंद्रप्रस्थ में। मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की वंश के इतिहास का प्रत्यक्ष वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर है सी, तबकात ए नासिरी, और इसके लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? राइट आंसर है सी, मिनहाज उस सिराज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।